हेलो एवरीवन, आई एम सोमिक रॉय चौधरी। तो कैसे हो सारे? तो आज हम एफिशिएंसी ऑफ ए प्रोग्राम के बारे में देखने वाले हैं। तो पहले हम जान लेंगे कि एल्गोरिदम क्या होता है। तो एल्गोरिदम होता है एक स्टेप बाय स्टेप मेथड जो हम यूज करते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एल्गोरिदम में हम जान सकते हैं कि इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए क्या एक लॉजिकल अप्रोच हो सकता है। और प्रोग्राम मतलब एक कोड जो हम लिखते हैं उस एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये है डिफरेंस। यानी कि एल्गोरिदम में वो लॉजिक रहता है कि कौन कौन स्टेप्स हम फॉलो करेंगे ताकि हमारा उस प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए। और बाकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्सिटी जितना कम होगा उतना प्रोग्रामिंग एफिशिएंट होगा। तो एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्सिटी में आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर का प्रोसेसर क्या है, ये सब डिपेंड करता है। और इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्राम में होता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये दोनों मेन होता है। तो इन दोनों का एक करेक्ट कॉम्बिनेशन से एक प्रोग्राम एफिशिएंट बनता है, ताकि ज्यादा स्पेस भी ना ले और टाइम भी कम लगे। तो एक बिग ओ नोटेशन होता है जिसके हेल्प से हम एक प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड है, तो ये एन पे वेरी नहीं कर रहा है। तो इसको हम रेफरेंस के लिए ओ ऑफ वन देंगे। और सेकंड में हम देख सकते हैं कि ये 0 to n-1 रन होगा इन टाइम्स। सो ये इन पे लिनियरली वेरी कर रहा है, तो इसलिए ये ओ ऑफ इन है। तो इसको हम रन करके देख भी सकते हैं। पहले में हेलो वर्ल्ड आ जाएगा और सेकंड में अगर हम 4 देते हैं तो 0 1 2 3 आ जाएगा। अब हम देखेंगे कि अगर हम दो लूप यानी कि एक नेस्टेड लूप रन करवाए एक लूप के अंदर, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। अगर दोनों ही लिनियरली वेरी कर रहा है तो वो प्रोग्राम का कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओ ऑफ एन स्क्वायर हो जाता है ये। तो अगर हम इसको रन करें और अगर 2 दे तो 0 0 0 1 1 0 1 1 हो जाता है आउटपुट। तो अब हम देखेंगे कि फॉर एग्जाम्पल हम लिस्ट ले लेते हैं। तो लिस्ट में हम जब एक एलिमेंट को सर्च करते हैं, तो अगर लिनियर सर्च में हम हर एक एलिमेंट को कंपेयर करते हैं उस एलिमेंट के साथ जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम वर्स्ट केस में ये n टाइम्स रन होगा, यानी कि जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट लिस्ट। और बाइनरी सर्च में हम हाफ हाफ करते जाते हैं, इसको हाफ इंटरवल मेथड भी बोलते हैं, जहाँ पे हम हाफ हाफ करके जाते हैं। तो वर्स्ट में ये इतने टाइम्स हाफ होगा कि लास्ट में एक ही एलिमेंट बचेगा। तो इसलिए ये इसका ओ ऑफ लॉग एन होता है बेस 2 का। इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो एन बाई टू ऐसे के टाइम्स अगर करे मैक्सिमम वर्स्ट केस में, तो एन बाई टू टू के इक्वल टू 1। उसके बाद लॉग लेके आप के इक्वल टू लॉग एन बेस 2 कर सकते हो। तो ये बाइनरी सर्च का कॉम्प्लेक्सिटी हुआ। तो ये था बेसिक चीजें प्रोग्राम एफिशिएंसी के बारे में। अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।